अभी चौधरी, हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, इस बार गढ़गंगा पे जब मेरा जाना हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ किसानों ने एमएसपी की मांग को बड़ी प्रमुखता से बोर्ड लगाए हुए हैं। वहां पे किसानों का प्रमुख मांग है कि एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। ये सभी यूनियन के बोर्ड थे। और दूसरा, जो किसानों का मेला माना जाता है, गढ़ मेले को किसानों का मेला माना जाता है, इस बार वहां पे कुछ जो मेले की रौनक होती है वो भी फीकी नजर आई। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं हंदताऊ जी। आइए बात करते हैं हंदताऊ जी से। हंदताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। ताऊ जी, किसानों ने गढ़गंगा से ऐलान कर दिया है एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। देखिए, वहाँ लगभग 50 लाख लोगों से ज्यादा का वो मेला होता है। इसे लक्की मेला भी बोलते हैं। और सब लोग एक हफ्ते का एक पिकनिक टाइप जो है वहाँ हो जाता है, सब लोग मिल लेते हैं। तो उस तरह का है और ये पहले से चला आ रहा है। और वहाँ पहले मनोरंजन के भी साधन नहीं थे, तो वो मनोरंजन भी हो जाता है उन लोगों का। और वहाँ बच्चे भी खेल लेते हैं, गंगा माँ के दर्शन भी हो जाते हैं, नहा लेते हैं, और ये है। लेकिन उसमें जो है सरकारें इससे विमुख होती जा रही है। सरकार लापरवाही बरतती है और जो वहाँ असामाजिक तत्व अपना डेरा डाल लेते हैं, उनसे भी प्रशासन को निपटना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसा भी बताया गया इस बार, पार्किंग है उस पर भी प्राइवेट लोगों का कब्जा है और लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है गढ़गंगा में कि पहले ही वो पार्किंग में खड़ी करो गाड़ी वाड़ी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्किंग पहले वहीं होती थी गंगा पर, इस बार इन्होंने कुछ पहले बनाई गई है, तो ये गलत है। वहाँ जो झूले वगैरह लगते थे, मौत के कुएं वगैरह लगते थे, उसका किराया इन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि अब वो लोगों वहां नहीं लगा पाए। तो जब वहां मनोरंजन के साधन नहीं होंगे तो लोगों का मेला फीका रहेगा। जो वहां के दुकानदार थे, छोटे दुकानदार, तो उनका कहना था कि हम छोटी छोटी रेहड़ी भी लगा रहे हैं तो हमसे भी 500-1000 रुपए प्रतिदिन के प्रशासन ले रहा है। देखिए, ये नहीं लेने चाहिए। आप एक तरफ तो अयोध्या में लाखों दिए जलाते हैं, जिस एक दिए की कीमत 3000 रुपए आती है, और एक तरफ आप रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं और आप उससे अवैध वसूली करते हैं। तो ये एक दोहरा चरित्र सरकारों का दिखाई दे रहा है। जबकि ऐसे मेलों में वहां किसी की कुछ नहीं लगता। सरकार का अपना बजट होता है, जो वहां हापुड़ का जिले का जो बजट है कि उस मेले की सड़क वगैरह बनाने का, तो वो अलग से बजट होता है, उस बजट से उनका काम चलता है। लेकिन ये जो उगाही होती है, ये अवैध वसूली होती है और ये वसूली बंद होनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। ताऊ जी, मैं इस बारे में पर्याप्त नहीं कह सकता कि सच है झूठ है, लेकिन मुझे वहां पे किसानों ने बताया कि जो बीच में छोटी गंगा की एक सोती होती थी, पहले से ही होती है, हर साल होती है, उस सोती पर इस बार पुल बनाने के लिए किसानों ने चंदा इकट्ठा करके 25,000 रुपए इकट्ठे करके दिए, जब उस सोती पे 2 पाइप डाल के पुल बनाए। डूब के मर जाना चाहिए सरकार को। जबकि उस सोती पर कई जगह अलग अलग सरकार के माध्यम से पुल बनते थे और अब तो बचता भी नहीं। आपने देखा नहीं है, पहले जब ये मेला पूरा मेरठ कमिश्नरी में आता था, मेरठ जिले में था, जब गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, तो ये मेरठ जिले में आता था। तब बड़ा सेक्टर के हिसाब से इसको बसाया जाता था कि एक सेक्टर है, पहले वो सेक्टर भरेगा तब दूसरे सेक्टर में बुकियां जाएंगी, फिर वो भरेगा। तो पता रहता था कि ये मेरठ का सेक्टर है, ये हापुड़ का सेक्टर है, ये गढ़ का सेक्टर है, ये बुलंदशहर का सेक्टर है। अलग अलग सेक्टर बनते थे, बड़ा अच्छा सुविधाएं रहती थी। उसके बाद ये फिर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट बना, गाजियाबाद में आ गया तो सुविधाएं नदारत होती चली गई। और जब से ये हापुड़ में गया है तब से ये बिल्कुल बेकार हो गया। कल राकेश टिकैत जी भी गढ़गंगा मेले पे पहुंचेंगे। किसानों का मुझसे खुद ये कहना था कि इस बार हम राकेश टिकैत जी से बात उठाएंगे कि अगर हमारी बात राकेश टिकैत जी या हंदताऊ जी जैसे नेता अगर नहीं उठाएंगे इस मेले की, तो कौन उठाएगा? देखिए, हम नेता नहीं है, हम तो किसान हैं, हमारा मेला है। किसानों की आवाज अगर किसान नेता नहीं उठाएंगे तो। इस बार मैं इसलिए नहीं गया कि मैं थोड़ा बीमार चल रहा था, कभी वहां कोई दिक्कत आ जाए, वरना मेरे जीवन का अब के दूसरी बार ये छूटेगा। एक कोरोना काल में छूटा था या इस बार छूटा है, वरना जब से मैं पैदा हुआ हूं और आज तक मैं हर साल उस मेले में जाता था और वो मेले को मैं देखता हूं, मैं नजदीक से देखता हूं, उसमें घूमता हूं। तो मुझे पता है कि मेले में पहले क्या सुविधाएं थी और आज क्या है। तो ये है
और सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये तो अपने आप को कहते हैं हम योगी हैं, तो योगी हैं तो अब देख लो आपका मेला कैसा चल रहा है, कैसी उन लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। और मैं तो उस जनता से कहता हूं जो इन चीजों पर ध्यान ना दे, बदलो। एक ही तरीका हमारे पास, ऐसी सरकार जो हमारी पौराणिक धरोहर को भूलती जा रही है, जो एक मनोरंजन का भी साधन है और और एक मनोरंजन का साधन तो देखा ऐतिहासिक भी जाए, है। ये हमारा इतना प्राचीन मेला है। ऐतिहासिक इस है। बार जो है 5624वां मेला है ये। मेरे अधिकार, मैं वहां पे मीडिया कवरेज करने गया तो मैंने वहां पे पाया, वहां के अधिकारियों ने बताया, वहां के पंडों ने भी बताया मुझे कि 5624वां मेला ये लग रहा है। ये प्राचीन है, ये आस्था का केंद्र है। इस आस्था के केंद्र में भी अलग अलग दल अपनी राजनीति करने लगे हैं, जिसको जहां लूटने का मौका मिला वहां लूट रहे हैं। ठीक है, तो इस सब की लूट अगर रहेगी तो गढ़गंगा का कहां तक विस्तार रहेगी? देखिए, लूट तो ये पहले से मजा रहे, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने लगे, वही तो कहता था मैं आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो वही गंगा के मेले पर क्या हो रहा है, गंगा की सफाई पे कितने सालों से पैसा बर्बाद हो रहा है, कहाँ है? वो साध्वी थी जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही है, उसने कहा था अगर 2018 तक गंगा साफ नहीं हुई तो मैं समाधि ले लूं। उमा भारती जी, उमा भारती जी कहाँ है? वो उमा भारती जी वो तो भाजपा से बाहर है। तो बाहर होने से क्या मतलब है? आप बाहर हो गए तो पहले जो, अगर तुम में हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है या हमारे पे पावर नहीं है तो हमको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। हमने कहा था हम किसानों के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे। हम सबके साथ वहीं रहे, पूरा देश के किसानों ने साथ दिया, मजदूरों ने साथ दिया, युवाओं ने साथ दिया, महिलाओं ने साथ दिया। हम आंदोलन करके लड़ करके आए, काले कानून वापस करा के आए। तो ये ताकत होनी चाहिए, वरना फिर क्यों बोलते हो, क्यों जनता से झूठ बोलते हो आप लोग कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस देश को फिर एक आंदोलन की जरूरत है, बड़े आंदोलन की, और इस देश को आंदोलन से ही बचाया जा सकता है। आप इन राजनेताओं पर भरोसा ना करें, ऐसे तो जने कितने आए और कितने जाएंगे। हमारे साथ थे हरिंदर ताऊ जी। उनका साफ प्रशासन पे भी सवाल है कि प्रशासन को देखना चाहिए जहां पे 50 लाख किसान इकट्ठे होते हैं वहां किस तरीके की तैयारी है, वहां अवैध प्रकार की वसूली ना हो। और अगर उन्होंने साफ कहा कि अगर इस प्रकार की कोई भी सरकार, जो भी सरकार वर्तमान में वहां है, कि अगर नहीं आपकी सुनती हैं, आपके अनुसार फैसिलिटी नहीं करती हैं, या एक मेले को सक्षम सुदृढ़ बनाने में नहीं कामयाब है, तो ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।